हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, योनामीन एंड बुशी। ये है चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम इंग्लिश। तो योनामीन चिरो वॉज द मोस्ट एडमायर्ड गर्ल इन ओकिनावा। शी वॉज इंटेलिजेंट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, बिल्ड एंड ब्यूटिफुल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, शी वॉज सो वेल ट्रेन्ड इन कराटे दैट नो वन कुड बीट हर। तो ये कहानी योनामीन चिरो के बारे में है, जो कि बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, ओकिनावा में रहती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी उसके बारे में, जिसकी वजह से सब उसको एडमायर करते थे, मतलब चाहते थे कि शी वॉज अ वेल ट्रेन्ड कराटे प्लेयर, और उसको कोई नहीं हरा पाया था। When it was time to get her married, her father was a rich merchant, began to worry. He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared for. She was beautiful and she would inherit a fortune from him. But where, oh where, could he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? तो अब यहाँ पर थी समस्या। जब उसकी शादी का टाइम आया तो उसके पिताजी तो बहुत ही अमीर व्यापारी थे, उनको पैसों की कोई चिंता नहीं थी। उनकी बेटी भी बहुत सुंदर थी और काफ़ी काबिल भी थी।
फिर क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि उन्हें ऐसा क्या मैच मिलेगा अपनी बेटी के लिए जो उससे शादी करे, क्योंकि वो तो सबसे शक्तिशाली थी। तो उन्हें कोई ऐसा वर ढूंढना था जो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो ढूंढने में उन्हें बहुत मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन योनामीन के भी अपने ही कुछ अरमान थे अपनी शादी को लेकर, और उसने कहा कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे हरा पाएगा। और उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। बहुत लोग आए उससे शादी करने के लिए, बहुत लोग लड़े भी, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। उन बहुत लोगों में से कुछ थे, एक था कोजू। वो दिखने में भारी भरकम था और योनामीन से ज़्यादा ताकतवर भी था। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने जैसे हमेशा जब कोई भी कंपटीशन स्टार्ट करते हैं तो हम अपने ओपोनेंट को विश करते हैं। हम उससे लड़ रहे हैं बट एक्चुअली में हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं। लड़ तो हम सिर्फ उससे एज अ गेम में रहे ना, और गेम कोई रियल लाइफ में तो होता नहीं है। तो ये एक रूल होता है कि आपको बाओ मतलब झुकना होता है गेम स्टार्ट होने से पहले। लेकिन वो इतना एरोगेंट मतलब घमंडी था कोजू कि वो झुका ही नहीं। उसने क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं किए तो इस बात से योनामीन को काफ़ी गुस्सा आया, और फिर कोजो ने ज़ोर का मुक्का भी मारा योनामीन को गेम शुरू होने से पहले, जिसके कारण योनामीन बहुत गुस्से में आ गई थी। She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsupportive Kojo fell in the heap of had limp away defeated. योनामीन के गुस्से ने उसका हाथ पकड़ के इतनी ज़ोर से मोड़ दिया कि वो सीधे ज़मीन पर चारों खाने चित हो गया और उसे हारकर वापस जाना पड़ा। Many promising young wrestlers tried their hand, but योनामीन defeated them all. बहुत जाबाज खिलाड़ी आए लेकिन योनामीन सबको हराती चली गई। Her father was in despair. Young men wanted to marry girls who would cook and wash and make tea for their husbands, who would marry a girl who enjoyed wrestling. तो जो उनके पिताजी थे वो फिर से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं ऐसी लड़की से शादी करना जो कि खाना बनाए, उन्हें चाय बना के पिलाए, उनका ख्याल रखे। ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसे रेसलिंग पसंद है और जिसे कोई हरा भी नहीं पा रहा। Bushikiyo was just such a man. He had trained under the karate master Sukagawa, and he proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard. तो फिर बुशिकियो नाम का एक लड़का सामने आया जो कि योनामीन की तरह ही बहुत अच्छा कराटे प्लेयर था और ओकिनावा के राजा का पर्सनल गार्ड भी। His friend said to Bushi, "You should take on the challenge of this girl. You may be big, she may be big, but you are stronger and smarter than her." Bushi too was keen to marry a girl like Yonamin. He did not want a delicate, fragile girl for a wife. तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके उसने सोचा कि वो भी एक बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है, और वो हिस्सा लेने आया। योनामीन तो उसकी पहली झलक से ही इम्प्रेस हो चुकी थी। She had heard that he was the king Shoko's pursuers. He was tall and slim. He stood firmly on his feet and उसकी पर्सनालिटी से भी खुश हो गई। वो शोको का पर्सनल गार्ड है और उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी और वो कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। Above all, he had dark piercing eyes which looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward. और उसके भी अलावा योनामीन को जो उसके अंदर पसंद आया वो था उसकी आँखें, जिसमें वो निडर और निर्भय दिखाई पड़ रहा था, बाकी के खिलाड़ियों जैसे डरपोक नहीं। The wrestling match began. Yonamin and Bushi bowed to each other and then began to attack each other. योनामीन और बुशी दोनों एक दूसरे के सामने झुके जैसा कि गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग, और फिर उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। They punched and kicked and twisted using their best techniques. It looked as if the match was going to be a tie, nobody winning and nobody losing.
दोनों ने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए काफ़ी अच्छा खेला और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों में से कोई भी नहीं हारेगा, दोनों ही जीत जाएंगे. But at a crucial moment in the fight, Yonamin paused so briefly, Bushi took advantage of the moment and brought her down with a swift punch. लेकिन लड़ाई के बीच में योनामीन एकदम से रुकी फॉर अ सेकेंड के लिए और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बुशी ने उसको हरा दिया. योनामीन्स फादर बहुत खुश थे. उन्होंने योनामीन और बुशी की बहुत ही अच्छी शादी करवाई और ये बहुत ही हैप्पी मैरिज थी. योनामीन वॉज अ काइंड एंड लविंग. शी कुक्ड एंड क्लीन एंड केप्ट द हाउस पिक एंड स्पैन. तो योनामीन भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और वो घर का सारा काम करती थी. एक दिन जब वो किचन में सफाई कर रही थी तो बुशी ने देखा कि उसने अपने हाथों से एक बहुत ही भारी भरकम चावल का बोरा उठा लिया और दूसरे हाथ से झाड़ू लगा दी उसके नीचे से. तब उसने सोचा कि ये तो सच में स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैंने इसको एक मुक्के में कैसे हरा दिया. एक दिन योनामीन ने बोला कि वो अपने के पास जाना चाहती है और वो शाम को चली जाएगी और अगले दिन आ जाएगी डिनर के टाइम तक. बुशी ने उसे समझाया कि उसे अकेले जाना नहीं चाहिए. रात के समय में काफ़ी डाकू और चोर लुटेरे भी रहते हैं जो कि एक औरत के लिए सेफ नहीं है. योनामीन ने उसे सांत्वना दी. उसने कहा कि मैं एक बहुत ही अच्छी और समझदार रेसलर हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम परेशान मत हो. बुशी ने भी कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई थ्रू यू डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यू आर नॉट अनबीटेबल. तो बुशी बोला कि ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें हराया था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता. अगर कोई शक्तिशाली आ गया तो. योनामीन ने बोला, डोंट वरी, बैंडिट्स यानी कि डाकू तुम्हारी तरह स्किल्ड और ट्रेंड नहीं होते, मैं उनको हरा दूंगी. बुशी वॉज नॉट प्लीज्ड. शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, ही थॉट टू हिमसेल्फ. शी मस्ट बी टॉट अ लेसन फॉर हर ओन गुड. बुशी को उसकी चिंता थी, तो उसने सोचा कि ये इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है और इतना घमंड है इसको अपनी शक्ति पर, इस घमंड से इसी को नुकसान हो सकता है. तो उसने उसे एक सीख देने का प्रण लिया. जिस शाम योनामीन अपने घर जा रही थी उसी शाम बुशी एक डाकू की पोशाक में उससे पहले एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया. जैसे ही अंधेरा हुआ और उसने योनामीन को आते हुए देखा, उसने पेड़ के जहाँ पे वो छुपा हुआ था झाड़ी के पीछे, वहाँ से निकल के उसको अटैक करने की कोशिश की. लेकिन योनामीन भी कम नहीं थी, वो सतर्क थी और उसने तुरंत उसके अटैक का वापस पलट के जवाब दिया और उसको घसीटकर एक उसी पेड़ से बांधकर और अपने घर चली गई. अगले दिन जब वो घर से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि वो डाकू अभी तक वहीं पेड़ से बंधा हुआ था. वो उसके पास गई और उसने उससे पूछा कि क्या मुझे तुम्हें खोल देना चाहिए या फिर तुम्हें यहीं पड़े रहने दूँ. डाकू बोला, प्लीज़ अनटाई मी, मम्बल्ड द बैंडिट, आई बेग यू फॉरगिव मी, आई शांट एवर. रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि प्लीज़ मुझे खोल दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा. योनामीन ने उसकी बात मानी और उसको खोल दिया. लेकिन वो काफ़ी जल्दी में थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को यानी बुशी को बोल रखा था कि वो अगले दिन के डिनर तक वापस आ जाएगी. तो वो उसे खोल के और घर की तरफ निकल ली. घर पहुंच के उसने खाना बनाया और उसने बुलाया अपने हस्बैंड को कि आ जाओ खाना. उसको क्या पता था कि जिसको वो खोल के आई है वही उसका हस्बैंड था. दैट इवनिंग, क्वाइट अ वाइल आफ्टर she had set the dinner ready, Bushi walked in looking tired and dull. She helped him wash and set out fresh clothes for him to wear. She invited him to have a hot meal. As Bushi sat down to dinner, he brought out a white sash from his pocket and gave it to his wife. This is yours, if I am not mistaken, he said, looking into his eyes. तो जब बुशी घर आया तो वो काफ़ी थका हारा सा लग रहा था. योनामीन ने उसकी मदद करी उसको फ्रेश होने में, उसको
साफ़ सुथरे कपड़े दिए और उसको डिनर पे इनवाइट किया। मतलब डिनर तैयार हो गया था तो उसने उसको बोला कि डिनर तैयार हो गया है, आप आके खा सकते हैं। तभी बुशी ने अपने पॉकेट में से वही रुमाल निकाला जिससे योनामीन ने, रुमाल या कपड़ा जिससे योनामीन ने उसको, उस डाकू को पेड़ से बांधा था, और उसने योनामीन को वो दिया कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुम्हारा ही है ना। योनामीन समझ गई कि वो कोई डाकू नहीं, वो बुशी खुद ही था। और फिर दोनों ही समझ गए कि क्या स्टोरी थी। बुशी ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि आज मैं समझ गया हूँ कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी की भी शक्ति का आकलन कम नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो औरत हो या आदमी। स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़
पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।